सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं, एक x और दूसरा y। ये दोनों आपके आंखों के सामने जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, ये एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू लाइन्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? पैराबोला। बट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट सिंपलिस्टिक वे टू सॉल्व। इसको मैं तुमको बता दूंगा सो दैट जब भी तुम भले ही सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो, एलिमिनेशन सॉल्व करो, यू विल ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई विद दिस आंसर बिकॉज इट गिव्स अ वेरी क्विक आंसर। इसको इससे क्रॉस मारना है, ठीक है? वेरी सिंपल, विच मीन्स x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1a2 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b1c2। नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं क्योंकि मैंने क्या रखा है, तो इतने बेसिक अलजेब्रा के फंडामेंटल्स तुम लोग को पता होने चाहिए। ये नहीं कि सर या इसको प्लस ही रखना है, इसको माइनस ही रखना है, इट डजंट मीन दैट, बट स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखते हो, तो सबसे पहले इस बात को समझना होता है कि व्हाई वी आर स्टडिंग आफ्टर पॉलिनोमियल। तो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते हैं तो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। राइट और रॉन्ग? सब लोग इस बात को समझते हो? और इस बच्चे ने अभी सुबह पूछा था सर ये वाई क्यों लिखा हुआ है, और मैंने एड्रेस किया था इस बात को। जो पी एक्स जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स है उसको हम बेसिकली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये कहानी लिखते हो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस चीज को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं, एक x और दूसरा y। और जब भी हमें एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिए जाते हैं तो उसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं कम से कम उतने इक्वेशंस होने चाहिए टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सॉल्व दैट इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का नाम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ले दिया गया है कि यू हैव टू डील विद अ पेयर ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल विच इज y इज इक्वल टू a1x प्लस b1 और दूसरा y इज इक्वल टू a2x प्लस b2। ठीक है? दूसरी एस्पेक्ट, जब आप y इज इक्वल टू ax प्लस b को ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो कैसा ड्रॉ होता है? A straight line. So it is basically a straight line. It could be something like this, it could be something like this, it could be something like this. Right or wrong? जब आप ये बात समझ रहे हो कि जब भी आप y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में देखो या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में देखो, इट्स टॉकिंग अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। और ज्योमेट्रिकली व्हाट डज इट मीन? इट इज टॉकिंग अबाउट अ लाइन। तो जब पेयर ऑफ लाइंस की बात होती है तो ज्योमेट्रिकली आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखते हो पेयर ऑफ लाइंस की? मान लो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन, इस सिनारियो को क्या कहते हैं? एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, इसे क्या? पैरेलल। एक लाइन ये है और दूसरा लाइन इसके ऊपर ही दौड़ रहा है, कोइंसिडेंट। तो कहीं ना कहीं जब भी आप दो लाइंस को देखते हो तो यही तीन पॉसिबिलिटीज होती है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी सोच पाते हो? इफ यू आर सीइंग टू लाइंस इन वन प्लेन, इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हो? तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, और इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। राइट और रॉन्ग? अब ज्योमेट्रिकली मैं पूछूं तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन? वन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिसपे दो, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो डिस्टिंक्ट लाइंस है ना, वन ही हो सकता है। और जब दो लाइन पैरेलल हो तो, और जब दो कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन दौड़ रहा है, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इनफिनाइट। राइट? अंडरस्टैंड द आइडिया और नॉट अंडरस्टैंड? जब हम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? वन सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस की बात होती है तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन जो एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, उसे हम कहते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है? तो कहीं ना कहीं वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है। फिर एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ सॉल्यूशन
if it is one solution or infinite solution, we call it consistent, and when there is no solution, we call it inconsistent. तो बताओ कौन सी कहानी कंसिस्टेंट पे जाएगी, कौन सी कहानी इनकंसिस्टेंट पे जाएगी? इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट वुड गो इन एंड पैरेलल वुड गो इनटू इनकंसिस्टेंट. ये तो हो गई थ्योरी, और ये हो गई आंखों को देखने वाली बात. लेकिन हम जा रहे हैं इसी लाइन को, बार बार लाइन ड्रॉ करके तो बात नहीं करेंगे, तो हम इस लाइन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन से, जिसे हम पहले इक्वेशन को कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे को कहेंगे ये दोनों आपके आंखों के सामने जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, ये एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू लाइन्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? पैराबोला. पैराबोला रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे ही ये क्या कर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? दो लाइंस. सेम वे ये जो दो लाइंस है वही तीन सिनारियोज में आएंगे, कभी इंटरसेक्ट करेंगे, कभी पैरेलल बनेंगे, कभी इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट होंगे. जब हम देखते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला सिनारियो. एक सिनारियो हो सकता है जब भी हम दो पेयर ऑफ इक्वेशंस को देखेंगे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो देख सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज क्या आएगी? या तो इक्वल है या तो इक्वल. जब इक्वल नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या कहते हैं? तो इसका मतलब है कितने सॉल्यूशन बनेंगे? वन. समझ में आई बात? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब देयर इज वन सॉल्यूशन. दूसरा सिनारियो क्या बनेगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. बट इसके भी दो केसेस बनेंगे. कौन से? एक a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, और तीसरा क्या बनेगा? बट नॉट इक्वल टू. ठीक है. जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? एग्जैक्टली सेम लाइंस है. एग्जैक्टली. तो आप इसे क्या कहोगे? कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस. और इसे क्या कहोगे? पैरेलल लाइंस. ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस अलजेब्रिक इक्वेशंस की कहानी का, राइट? अब अलजेब्रिक मीनिंग में क्या कहेंगे? वन सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, राइट? और इस दोनों सिनारियो को हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और इस सिनारियो को हम कहेंगे इन. अब बताओ कोई सवाल है इससे रिलेटेड? हाँ. कंसिस्टेंट है या? ये देखना पड़ेगा एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है. ठीक है, एक बार क्वेश्चन अगर है इसमें तो हम देख लेंगे, अदरवाइज विल यू शो मी द क्वेश्चन. ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? कोई दिक्कत? अब आता है कि सर जब ये कहानी है तो वल्ले वल्ले इसलिए है क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. वी कैन डायरेक्टली से कि सर नो सॉल्यूशन. ये कहानी है तो भी हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम सीधे कह सकते हैं सर इनफिनाइट सॉल्यूशन. बट ये कहानी आती है तो मतलब थोड़ा सा अब मेहनत करना पड़ेगा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशंस क्या हैं, उसको कैसे निकालते हैं. तो आता है हाउ टू सॉल्व
अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तभी करेंगे जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, अदरवाइज बाकी करने की जरूरत तो है नहीं। दूसरा होता है एलिमिनेशन, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस इज नॉट इन द सिलेबस, राइट, बट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट सिंपलिस्टिक वे टू सॉल्व। इसको मैं तुमको बता दूंगा सो दैट जब भी तुम भले ही सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो, एलिमिनेशन सॉल्व करो, यू विल ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई विद दिस आंसर बिकॉज इट गिव्स अ वेरी क्विक आंसर। ओके, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो मुझे पहले इक्वेशन से या तो y को x के टर्म में लिख दूं या x को y के टर्म्स में लिख दूं, और जो भी लिखूं वो उसको यहां पे पुट कर दूं। वर्किंग दिखा देता हूं। जैसे मैं लिखूंगा b1y इक्वल्स टू माइनस a1x माइनस c1, तो y क्या हो जाएगा, माइनस a1 बाई b1x माइनस c1 बाई b1। ये बात समझ में आता है? ये मैंने पहले इक्वेशन से y लिया और इसको कहां पे डाल दूंगा, सेकेंड इक्वेशन में। क्या करूंगा, a2x एज इट इज छोड़ दूंगा, b2 और y के बदले क्या लिख दूंगा, माइनस a1x अपॉन b1 माइनस c1 अपॉन b1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिड्यूस कर दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, विच इज अ क्लास 7 स्टोरी। 7 से आप पढ़ते आ रहे हो, सो यू नो हाउ टू सॉल्व इट। ठीक, बट आप देख रहे हो कि काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू एलिमिनेशन, आपके पास क्या दे रखा है, a1x b1y c1, दूसरा क्या दे रखा है, a2x b2y c2। एलिमिनेशन कब करते हैं हम एलिमिनेशन करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट्स सेम करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम कोफिशिएंट सेम करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बंदा गायब हो जाएगा एंड दिस विल रिड्यूस इनटू वन वेरिएबल। कैसे करते हैं देखो, जैसे अगर लेट से मुझे y से मुक्ति पानी है, किसे मुक्ति पानी है, तो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, यहां पे क्या दिख रहा है, तो मैं इसको b2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको b1 से। सो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a1 b2 x b1 b2 y प्लस c1 b2। इफ माई स्पीड इज फास्ट डू लेट मी, बच्चे ऑनलाइन तेज तो नहीं है, तेज तो नहीं है, ओके। और ये क्या है, ओके, a2 b1 x b1 b2 प्लस b1 c2 इक्वल्स टू, अब इससे मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या बचेगा, a1 b2 माइनस a2 b1 x y गदम प्लस c1 b2 माइनस b1। हो गया, आप सॉल्व कर लेंगे। अब आता है हमारा सबसे फैंटास्टिक मेथड, क्या होता है वो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वर्किंग बता रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आपको हमेशा व्हेन यू आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। ये नहीं कि y उधर फेंका हुआ है, x उधर फेंका हुआ है, नंबर्स उधर फेंके हुए हैं, यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस लिख दोगे, लिखते ही आपको क्या करना होगा, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, क्या क्या आपने न्यूमरेटर में सबका क्या लिख दिया, x y 1। कितने इक्वेशंस होंगे, जितने इक्वल टू होते हैं उतने इक्वेशंस होते हैं, दो। ठीक है,
नीचे एक डब्बा बनाओगे, नीचे एक डब्बा बनाओगे, नीचे एक डब्बा बनाओगे, बना दिया, ठीक है। अब x के नीचे डब्बे में कुछ भरना है, तो ये को छोड़ दो, जहां पे x है उसके ऊपर हाथ रख दो, क्या दिख रहा है? B1 C1 B2 C2 दिख रहा है सबको? ये पक्का? y के डब्बे पे y पे हाथ रख दो, क्या दिख रहा है? C1 C2, राइट, पहले राइट देखेंगे, C1 C2, फिर A1 A2, और कांस्टेंट में 1 पे, कांस्टेंट पे हाथ रख दो, क्या दिख रहा है? A1 A2 B1 B2। और फिर क्या करना है? इसको इससे क्रॉस मारना है, और इसको इससे क्रॉस मारना है, ठीक है, वेरी सिंपल, विच मीन्स x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस, वाइट नहीं होता? मैंने किसको ग्रीन कर दिया? सारे व्हाइट एरोज वाले को, और उसको पहले कर दिया, और नीचे से ऊपर वाले रेड वाले एरोज को सारे को रेड किया। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सिंपल, नंबर पुट करो, गेट योर आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? मेथड सिंपलिस्टिक इन माइंड, डब्बा बनाओ, वैल्यू पुट करो, खेल खत्म। मतलब कुछ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के लफड़े से बच गए, ठीक? ओके, ये थी तोरी पूरी पूरी थ्योरी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की, इतनी छोटी सी थ्योरी। कंसिस्टेंट मतलब वन सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। कितने पॉसिबल पेयर्स ऑफ लाइंस बन सकते हैं? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ठीक। अलजेब्रिकली इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू। अलजेब्रिकली पैरेलल का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू। और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? तीनों इक्वल। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? स्टेप 1, और फिर पुट कर देंगे, या y को x के टर्म्स में लिखेंगे, पुट कर देंगे। लीनियर आइडिया इज टू रिड्यूस पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स इनटू वन वेरिएबल। एलिमिनेशन में क्या करेंगे? एक्सीलेंट। और क्रॉस में क्या करेंगे? ऑर्डर में लिखेंगे, x अपॉन डब्बा, y अपॉन डब्बा, 1 अपॉन डब्बा। डब्बे में क्या डालेंगे? बाकी के 4 बंदों को ठूस दो, y के बाद राइट और लेफ्ट वाले दोनों को ठूस दो, 1 के बाद लेफ्ट वाले दोनों को ठूस दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे प्लस में, नीचे से ऊपर माइनस में। ओके, एक और ध्यान, B1 C2 नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या रखा है, तो इतने बेसिक बेसिक अलजेब्रा के फंडामेंटल्स तुम लोग को पता होने चाहिए। ये नहीं कि सर या इसको प्लस ही रखना है, इसको माइनस ही रखना है, इट डजंट मीन दैट, बट स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा।